गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही थी और यहाँ पे मैंने बना लिया था लंच। एंड लंच में मैंने बनाई थी पंचमेल दाल, यानी कि जिसमें 5 दालें मिक्स होती हैं। ये पंचमेल वर्ड ना मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था। वो बोलते थे कि पंचमेल दाल जिसमें मतलब 5 दालें मिक्स होकर बनती हैं। सो दिन में सारे काम से फ्री वगैरह होके मैं हो चुकी थी यहाँ पे रेडी एंड मैं निकल गई थी घर से। और लिटरली सितंबर 30 सितंबर है आज, और इतनी गंदी वाली गर्मी और इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना भाई, लग ही नहीं रहा था कि मतलब सितंबर एंड है और अक्टूबर आने वाला है, विंटर्स का टाइम आने वाला है। इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना। फिर उसके बाद थोड़ी सी भिंडी ना कहीं से आई हुई थी कल, तो मम्मी ने कहा कि इतनी ज़्यादा है, इतनी तो हम बनाते नहीं है, तो एक काम कर मम्मी लोग को दे, हल्द्वानी जा ही रही है तो। फिर उसके बाद मैं कैफ़े तक जा रही थी पैदल, बिकॉज अंकित कुछ काम कर रहे थे। सो वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मैं पैदल पैदल चली गई थी। और यहाँ पे ना हमारे घर के जस्ट पीछे एक घर बन रहा है। सो अब ये लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, तो जल्दी हमारे न्यू नेबर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद अंकित मुझे ड्रॉप कर रहे थे हल्द्वानी। तो पहले अंकित ने कहा कि मैं तुझे ना काठगोदाम तक ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन फिर धूप इतनी ज़्यादा थी और ऑटो वगैरह का चक्कर। अंकित ने कहा एक काम कर, मैं तुझे ना घर तक ही ड्रॉप कर देता हूँ। सो भाई अंकित ने बोल तो दिया, लेकिन काठगोदाम में इतना गंदा जाम ना, जाते समय तो मतलब जिस साइड से हम जा रहे थे नीचे को उधर साइड तो बिल्कुल जाम नहीं था, लेकिन ऊपर आने वाली साइड पे इतना लंबा जाम कि अंकित को घर पहुंचते पहुंचते ना 1-1.5 घंटा लग गया था। और फिर रास्ते से मैंने ले लिया था सबके लिए नारियल पानी। एंड उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी घर, और ये मेरा चिटकू भाई स्कूल से आ चुका था और यहाँ पे ना फ़ोन देख रहा था कि इसका लंच का टाइम हो रहा था, इस लंच में फ़ोन दिखता है लंच करते टाइम। उसके बाद यहाँ पे ना मम्मी ने तुलसी लगाई हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो रही थी और काफ़ी बड़ी हो रही थी, और यहाँ पे ना मम्मी ने गमले में कलाकारी कर रखी थी अपनी। फिर उसके बाद मम्मी और मैं रेडी होकर निकल चुके थे, बिकॉज हम जा रहे थे अपनी बुआ के वहाँ पे। एंड आज मासी भी आ रही थी, और ये हमारा लाडला हीरो, इसको देखो, इसको मतलब आते ही मम्मी की गोद चाहिए होती है। मम्मी की गोद मतलब मम्मी से बोलता मुझे गोद में पकड़ लो ताई जी। फिर उसके बाद थोड़ा ये पैदल चल रहा था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह इस रोड में कम रहता है, तो ये खुद तो दौड़ ही रहा था और साथ में मुझे भी दौड़ा रहा था। और बुआ वाली रोड में ना एक मंदिर आता है, तो यहाँ पे ना मत्था टेकने जा रहा था। उतने में ना इसकी नज़र वहाँ पे किसी कीड़े पे पड़ी, तो ये दोबारा चले गया उसको देखने के लिए। और भाई अगर ये बच्चा ना मेरे साथ 1 महीना रहे तो ये तो मुझे पतला करके छोड़ेगा, क्योंकि ये खुद तो नाचता ही नाचता है, मुझे भी नचाता है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे बुआ के वहाँ पे। एंड यहाँ पे ना बुआ के आगे से बहुत प्यारे प्यारे बुआ ने फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे गमले में, इतने प्यारे प्यारे इसमें प्लांट्स हो रखे थे ना। और अभी मेरे ने आपको लास्ट वीडियो से बताया था कि बुआ के हुआ था पैर का ऑपरेशन, तो हम बुआ से मिलने गए थे घर पे। एंड अब थोड़ा बहुत बुआ को रिलीफ है, लेकिन अभी बुआ बेड रेस्ट पे है फिलहाल। और ये गधा ना नाच नाच के सो गया था लास्ट में। और आजकल दीदी भी आई हुई थी, यानी कि जो मेरी बड़ी वाली दीदी है, बुआ की बड़ी वाली बेटी, वो भी आ रखी थी। और यहाँ पे ना कुछ शोकेस रखे हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये जो पेंटिंग्स है ना, ये दी ने बनाई थी अपने हाथ से। इसमें लिखा हुआ है ना गंगा पूरन, गंगा मेरी बुआ का नाम है और पूरन मेरी फूफा जी, जिन मतलब जो अब नहीं है। सो फिर यहाँ पे दीदी ला गई थी टेस्टी टेस्टी सी चाय विद समोसे। एंड दीदी ना कल ही आई हुई थी दिल्ली से, और दीदी यहाँ पे हम लोग को समोसे वगैरह सर्व कर रही थी। और यहाँ पे छोटी वाली दी की और दादा के चल रहा था वर्क फ्रॉम होम, सो ये लोग कर रहे थे अपना ऑफिस का काम। एंड यहाँ पे हम सब लोग ने थोड़ी देर करी बातें। और ये लड़का ना वैसे तो इतना बोलता है कि चुप नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे तो ये भाई ये लड़का बोलने को तैयार नहीं। फिर शाम के टाइम पे बोलने लगा था कि घर को चलो, इसको घर की याद आने लग गई थी। फिर घर चलो की जिद कर ली थी इसने। सो उसके बाद हम लोग भी निकल गए थे, और दीदी यहाँ पे हमें बाय बाय कहने आई हुई थी। और बड़ी वाली दीदी नीहू दी हमें बाहर पे छोड़ने के लिए आई हुई थी। सो दी से बाय बाय बोल के हम निकल चुके थे घर के लिए। और इस लड़के की ना बुआ के वहाँ पे तो आवाज़ खुली नहीं, और बाहर आके ना चिल्लाने लग गया। बाहर आके इसकी आवाज़ खुल गई, बाहर आके सबसे बाय बाय बोलने लग गया चिल्ला चिल्ला के। फिर यहाँ पे हम लोग एक गिफ्ट शॉप पे गए, आई थिंक ये न्यू अभी खुली हुई थी, और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह थे ना, तो मैंने सोचा कि अभी फ्री होकर आऊँगी तब मैं यहाँ पर अच्छे से देखूंगी फिर लूँगी। और यहाँ पे प्यारी सी मैया जी की मूर्तियाँ भी रखी हुई थी, क्योंकि अब नवरात्रे आने वाले हैं। फिर मासी लोग को सी ऑफ करके मैं भी निकल चुकी थी गोला पार के लिए। अंकित मुझे लेने आए हुए थे, और जाते जाते ना काफ़ी लेट हो गया था। फिर रास्ते में मुझे दिखी मिठाई की शॉप, सो मुझे ना कुछ स्वीट्स खाने की क्रेविंग हो रही थी। सो मैं चली गई थी स्वीट शॉप पे, बट जो मिठाई मुझे चाहिए थी वो तो मुझे मिली नहीं, लेकिन फिर गई थी तो मैं कुछ ना कुछ मिठाई ले आई। फिर घर आके मैंने करी थोड़ी देर मम्मी से बातें, एंड फिर मैं करने लग गई थी चेंज वगैरह। सो मम्मी यहाँ पे बनाने लग गई थी डिनर। मम्मी ने कहा तू थक गई होगी, मैं बनाती हूँ डिनर, कोई बात नहीं, तो बैठ जा। फिर उसके बाद मेरा रोटी खाने का मन तो था नहीं, तो मैंने थोड़ी सी लौकी की सब्जी बनाई थी, उसमें दही डाल के मैंने खा लिया, क्योंकि मम्मी ने कहा कि भूखे पेट नहीं सोते हैं। फिर रूम पे आके मैंने कर लिया था चेंज वगैरह। एंड भाई मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना आज, और टाइम भी 8 बज गया था, डिनर कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया था। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल।